अगली खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 72 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में हैं। हालांकि राजस्थान से किसी का भी नाम इसमें नहीं है। बची हुई 10 सीटों पर नाम अनाउंस होने थे राजस्थान में, लेकिन फिलहाल दूसरी सूची में राजस्थान से कोई चेहरा अभी साफ नहीं हुआ है। बड़े चेहरे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नागपुर से नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, और सबसे बड़ी जो इस सूची की हेडलाइन है आप तरह कहें तो पूर्व सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर को करनाल से चुनाव लड़ाया जाएगा। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर उम्मीदवार होंगे, तो खट्टर इस बार आपको एमपी का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी हुई है, और इसमें आपको अगर और उम्मीदवारों के नामों का जिक्र करें तो तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ से हैं, और वहीं पर बेंगलुरु सेंट्रल से पीसी मोहन को टिकट दिया गया है। बेंगलुरु नॉर्थ से कुमारी शोभा करनंद लांजे को टिकट दिया गया है, और उत्तराखंड की सीटें शामिल हैं। हिमाचल की दो सीटें शामिल हैं। इसमें हरियाणा की 6 सीटें शामिल हैं, जिसमें से एक सीट करनाल से मनोहर लाल खट्टर को लड़ाया जाएगा। सोमू हमारे साथ इस पर मौजूद हैं, उनसे ही जानकारी और लेंगे। सोमू, 72 नाम आए हैं, लेकिन राजस्थान से फिलहाल किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं किया गया। जो बची हुई 10 सीटें हैं, कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान से भी कैंडिडेट्स आज और साफ हो सकते हैं, लेकिन अब इंतजार लंबा राजस्थान में एक और सूची का। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो पूरी राजनीति है वो किस तरह से अभी चल रही है दोनों पार्टियों की, तो हम देख सकते हैं कि पहले कांग्रेस की लिस्ट आने में भी बहुत लंबा इंतजार हुआ। उसमें भी जब पहली लिस्ट आई तो राजस्थान के नाम नहीं थे, दूसरी लिस्ट में राजस्थान के नाम आया, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आई है तो उसमें भी राजस्थान से कोई नाम नहीं है। हालांकि पड़ोसी राज्य हरियाणा से जो सबसे बड़ा नाम है मनोहर लाल खट्टर का, जो उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है करनाल से, और राजनीतिक हलकों में उनको और कोई किसी जिम्मेदारी की भी खूब चर्चाएं हैं। और जाहिर तौर पर उसके अलावा जो बड़ा नाम है उसमें हिमाचल प्रदेश से अनुराग सिंह ठाकुर का नाम है। वो वहां से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। उसके साथ साथ नितिन गडकरी का नाम है, पीयूष गोयल का नाम है, और दक्षिणी जो भारत है उस वहां पे अगर हम देखें तो बैंगलोर से तेजस्वी सूर्या का नाम, जो कि पहले भी रहे हैं वहां से सांसद, और साथ ही साथ वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका भी नाम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन अभी भी राजस्थान के लोगों को जो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बची हुई हैं, और खासतौर पे उसमें कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसको लेकर के क्या कुछ पार्टी ने तय किया है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि आज सुबह से एक ट्वीट भी देखा होगा कि आपने, वो वायरल हो रहा है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का, उसको लेकर के भी खासी चर्चाएं हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दूसरी लिस्ट का इंतजार जो है वो राजस्थान के लोगों को बेसब्री से था, लेकिन दूसरी लिस्ट आ गई है, लेकिन राजस्थान का कोई नाम शामिल नहीं है। तो अब तीसरी लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निश्चित रूप से जो नाम बड़े नाम है राजस्थान से, उन पर काफी लोगों की निगाहें हैं, चाहे सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ जैसे नाम हो, और खासतौर पर वसुंधरा राजे पर भी निगाह होगी सोमू, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है बाकी स्टेट्स में सिटिंग सीएम या फिर जो पूर्व सीएम है उनको लड़ाया जा रहा है। ये बड़ा देखने वाला दिलचस्प होगा अगली सूची में कि बड़े चेहरों के साथ में वसुंधरा राजे का भी नाम होता है कि नहीं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पैटर्न फॉलो किया है, चाहे हम मध्य प्रदेश में देखें या अभी हाल ही में हरियाणा में देखें, उसके बाद से इस बात के कयास तो लगाए ही जा सकते हैं कि क्या वसुंधरा राजे का नाम हो सकता है। हालांकि पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, तो इस बात की संभावना कम है कि क्या पार्टी एक ही परिवार में दो सांसदों के लिए टिकट देगी। तो यह भी एक देखने वाली बात होगी, और क्योंकि उनके रिश्तेदार को भी टिकट मिला है, जो कि सिंधिया को, उनसे भी उनके पारिवारिक संबंध हैं ही, और तो क्या वसुंधरा राजे को भी उम्मीदवार बनाया जाता है, इससे जाहिर तौर पे निगाहें टिकी हुई। लेकिन सबसे बड़े जो 2 नाम हैं जो कि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या पार्टी, जिस बात की चर्चा चल रही थी कि सतीश पूनिया को अजमेर या फिर जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़वाया जा सकता है, वहीं पर जयपुर ग्रामीण से ही माफ कीजिएगा राजेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा था, और उनका नाम राजसमंद के लिए भी चल रहा था। तो क्या उन दोनों को भी पार्टी उम्मीदवार बनाती है, इसको लेकर के बहुत कयासबाजियां हो रही हैं, और लोग भी यह देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों चुनावी मैदान में आते हैं या फिर पार्टी इन दोनों को कोई और नई जिम्मेदारी सौंपती है। बहुत शुक्रिया सोमू इस जानकारी के लिए। आपने बात रखी राजस्थान को लेकर।